परमेश्वर की पवित्र वचन। परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है, संसार और संसार की अभिलाषा थोड़े समय के लिए है। इस संसार में जितने भी चीज है सिर्फ थोड़े समय के लिए है। इंसान का जीवन भी थोड़े समय के लिए, इंसान का समय भी थोड़े समय के लिए, इंसान का खुशी, आनंद, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा वो भी थोड़े समय के लिए। इस संसार ही थोड़े समय के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, संसार को प्रेम मत करो, संसार से प्रेम मत बनाओ, संसार की अभिलाषा में अपने आप को व्यस्त मत करो, संसार की चीजों के प्रति लालसा मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर रोटी है, कपड़ा है, बस काफी है। लेकिन आज संसार में लोग, रोटी, कपड़ा, मकान है, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ चाहिए उन लोगों को। इंसान को आज चाहिए धन, दौलत, मान, सम्मान, इज्जत, इस दुनिया में महिमा, इस दुनिया में बड़े बड़े चीज चाहिए, बहुमूल्य चीज चाहिए, सोना, चांदी, हीरा, मोती, और इस दुनिया में संसार की अभिलाषा चाहिए। इस संसार में इंसान हमेशा संसार की अभिलाषा में आनंद करना चाहता है, संसार की भोग विलास में आनंद करना चाहता है, संसार की खुशी में हमेशा आनंद करना चाहता है। इंसान चाहता है कि मैं बहुत साल इस संसार में जीऊंगा, नाम कमाऊंगा, मान सम्मान कमाऊंगा, धन दौलत कमाऊंगा, करोड़ों करोड़ों धन दौलत कमाऊंगा। फिर भी उनके जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। जितना इंसान को मिलने से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, जितना इंसान के पास है उसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। इंसान को सिर्फ चाहिए चाहिए। सारे जगत उसको मिल जाने से भी इंसान सोचेगा कि दूसरा जगत भी मुझे मिलना चाहिए। सारे जगत को हासिल करके भी इंसान को वो आज सेटिस्फेक्शन नहीं है, शांति नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है। जो खुशी थोड़े समय के लिए खुशी देता है, फिर से वही अशांति, वही अस्थिरता, वही बेचैनी, वही दुख, वही निराशा, वही कष्ट, वही तकलीफ, वही अंधकार की घबराहट उन्हें उनके जीवन में आता है। यह है संसार। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, संसार की अभिलाषा में मत रहो, संसार को मत प्रेम करो, क्योंकि संसार अनित्य है, अस्थाई है। इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है, संसार की किसी चीज भी स्थायी नहीं है। हर एक इंसान के लिए संसार थोड़े समय के लिए। एक दिन हर एक इंसान को यह संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। एक दिन ये सारे संसार इंसान को त्यागेगा, संसार की सारी वस्तुएं इंसान को त्यागेगा। खाली हाथ सिर्फ उसे लौट के जाना पड़ेगा। इंसान ये नहीं समझता है कि वो खाली हाथ आया है और एक दिन उसको खाली हाथ जाना पड़ेगा, लेकिन जाएगा तो कहां जाएगा। और इंसान ये नहीं समझता कि परमेश्वर ने उसे क्यों सृष्टि किया है, क्या कारण है कि परमेश्वर ने उसे दुनिया में जीवन दिया है, इंसान के रूप में सृष्टि किया है, और परमेश्वर उससे क्या चाहता है और क्या करने से परमेश्वर खुशी होगा। ये सारी बातें इंसान आज नहीं सोचता है, सिर्फ अपना खुशी देखता है, अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर को धोखा देता है और संसार की अभिलाषा में व्यस्त रहता है। परमेश्वर की वचन बार बार कहता है कि संसार को मत देखो, संसार की अभिलाषा में मत रहो, संसार की चीजों के ऊपर ध्यान ज्यादा मत दो। फिर भी इंसान परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता। आज संसार में बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की वचन को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। आज संसार में बहुत ही कम लोग परमेश्वर के वचन को समझते हैं और बहुत ही कम लोग ही परमेश्वर के वचन को मानते हैं और संसार की अभिलाषा में दूर रहते हैं। रोटी, कपड़ा, बस उसी से संतुष्ट रहते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, संसार को देखना नहीं है। एक दिन संसार मिटेगा, इस संसार के सारे चीज मिट जाएंगे, इस संसार का एक विनाश होगा। ये आकाश मंडल, ये सूर्य, चंद्र, ये पृथ्वी एक दिन अदृश्य होगा, मिट जाएंगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते, जो लोग संसार को नहीं वरन परमेश्वर से जो मन, प्राण, आत्मा, दिल और दिमाग और सारे सामर्थ्य जिसने प्रेम किया, और जिन दिन रात जिन लोगों ने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर के राज्य को ढूंढा,
उन्हें मिलेगा स्वर्ग राज्य, उन्हें मिलेगा अनंत जीवन। इसलिए पवित्र वचन बार बार कहता है परमेश्वर से प्रेम रखो, संसार से प्रेम मत रखो। संसार की प्रेम अस्थाई, और जिस संसार के प्रेम में सिर्फ विनाश है, सिर्फ धोखा है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, संसार से प्रेम मत रखो। दिन रात जब भी समय मिलेगा वचन को ध्यान करो, प्रार्थना करो, अपने आत्मा के लिए सोचो, अपने परिवार की आत्मा के लिए सोचो, अपने आत्मा की सुरक्षा के लिए सोचो। अगर इस दुनिया से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इस शारीरिक जीवन के बाद आपके लिए कौन सा जीवन इंतजार कर रहे हैं? अनंत जीवन या अनंत मृत्यु? इस बात को ध्यान देना है। इसलिए आज पवित्र आत्मा आपसे, आपको और आपके परिवार को यही कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखो, परमेश्वर से हमेशा संबंध बनाए रखो, परमेश्वर के साथ साथ चलो, संसार को मत देखो। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि आप एक दिन स्वर्ग राज्य, आप और आपके परिवार स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताए। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए एकमात्र पुत्र को बलिदान किया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम को थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान दो। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत से आशीष करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार हमेशा आत्मिक जीवन बिताए और प्रभु से प्रेम रखे। फिर से हमारे गॉड्स फैमिली सबका की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे प्रेम नमस्कार। आमीन। धन्यवाद।